साइकॉन का आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन, फटाफट हेडिंग डाल दीजिए और मैं यहां पर थ्योरी बोलता हूं, आप लोग लिखिएगा रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। साइकॉन एक स्पॉन्जेस के सिमिलर, साइकॉन एक स्पॉन्जेस के सिमिलर एसेक्सुअल, स्पॉन्जेस के सिमिलर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल बोले तो अलैंगिक जनन, इसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल व सेक्सुअल, दैट मीन्स लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या लिखा, साइकॉन एक स्पॉन्जेस के सिमिलर एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड द्वारा दैट मीन्स प्रक्रिया द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। सामान्यतः फेवरेबल कंडीशन में, सामान्यतः फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल बोले तो अनुकूल परिस्थिति, एसेक्सुअल मेथड, और अनफेवरेबल कंडीशन मतलब प्रतिकूल परिस्थिति। फेवरेबल बोले तो अनुकूल और अनफेवरेबल बोले तो प्रतिकूल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो फेवरेबल कहने का मतलब ये हो गया फेवरेट कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो इसके कैसी हो, अनुकूल हो, इसके जैसी हो, ठीक है, इसके जैसी कहने का मतलब इस कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म क्या कर पाए, अपने आप को अडेप्ट कर पाए। अनफेवरेबल बोले तो कहने का मतलब प्रतिकूल, ऐसी कंडीशन जो इसके लिए बनी ही नहीं है लेकिन फिर भी ये उसमें क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। तो जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि सामान्यतः फेवरेबल कंडीशन में जो यहां पर रिप्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा, एसेक्सुअल होगा। फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन कौन सा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। और अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा, अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल मेथड को शो करता है, सेक्सुअल मेथड दैट मीन्स लैंगिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, शो करता है। अभी हेडिंग डाल दीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिखना शुरू कीजिए, साइकॉन की ऑल स्पीसीज, साइकॉन की ऑल स्पीसीज फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। साइकॉन की ऑल स्पीसीज फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, जो बडिंग मेथड द्वारा, BUDDING, बडिंग मेथड, मुकुलन इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, जो बडिंग मेथड द्वारा, मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा होता है, जो बडिंग मेथड द्वारा होता है। इस मेथड में यानी कि जो बडिंग मेथड है, इस प्रक्रिया में, इस मेथड में या इस प्रक्रिया में साइकॉन के बॉडी के आधार के पास
साइकॉन के बॉडी के आधार के पास माइन्यूट मतलब सूक्ष्म आउटग्रोथ बाह्यवृद्धि, सूक्ष्म आउटग्रोथ दैट मीन्स बाह्यवृद्धि विकसित होती है। सूक्ष्म आउटग्रोथ यानी माइन्यूट आउटग्रोथ या बाह्यवृद्धि विकसित होती है, विकसित होती है, जिन्हें बर्ड्स BUDS, जिन्हें बर्ड्स BUDS बर्ड्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, लाइन से लिखिए। प्रत्येक बर्ड के ग्रोथ करने पर, प्रत्येक बर्ड के ग्रोथ करने पर इस संरचना में या इस संरचना के करिए, इस संरचना के अगले सिरे पर, इस संरचना के अगले सिरे पर ऑस्कुलम डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? ऑस्कुलम। आपको पता है ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ये माउथ बोला जाता है ना इसका, सॉरी माउथ नहीं, हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सक्रीटरी पोर बोल सकते हैं, बिकॉज आपको मालूम है स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था कुछ इस तरीके से साइकॉन का पाया जाता है, और यहां पर इसके क्या पाया था? ऑस्कुलम पाया जाता है। इसकी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा? डर्मल ऑस्टिया। और ये जो इसके ऊपर बड़ा सा पोर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? ऑस्कुलम नाम दिए थे। तो वही यहां पर कहा गया है कि जो आउट ग्रोथ डेवलप हुई है इसके एंटीरियर पर क्या बन जाता है? ऑस्कुलम बन जाता है। इसके एंटीरियर पर क्या बन जाता है बेटा? ऑस्कुलम बन जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखिए। डेवलप होता है तथा यह बर्ड मुख्य बॉडी से अलग होकर, यह बर्ड मुख्य बॉडी से अलग होकर एक नए साइकॉन के रूप में, मुख्य बॉडी से अलग होकर एक नए साइकॉन के रूप में डेवलप होती है, एक नए साइकॉन के रूप में डेवलप होती है। यानी कि जो बर्ड है, जो साइकॉन का मेन बॉडी है, ठीक है, मुख्य बॉडी है, वहां पर डेवलप हुआ था, वहां से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर के एक नए साइकॉन को क्या कर देगा? ये बना देगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेवलप होती है। अथवा लिख लीजिए, अथवा मुख्य बॉडी के साथ, अथवा मुख्य बॉडी के साथ यह अटैच रहकर, जुड़ी रहकर साइकॉन की एक नई कॉलोनी को, अथवा मुख्य बॉडी के साथ अटैच रहकर साइकॉन की एक नई कॉलोनी को डेवलप कर देती है। जैसे कि मान लो ये एक मेन बॉडी ऑफ साइकॉन है, यहां पर इसके साथ में क्या हुआ? एक और जो है इस तरीके से डेवलप हो गया साइकॉन का पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन कहलाएगा ये कहलाएगा इसका बर्ड। ठीक है, या तो ये बर्ड क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए और अलग होकर के एक नए साइकॉन को बना दे, समझ रहे हो? या क्या होगा? ये बर्ड जो है इस मेन बॉडी के साथ जुड़ा ही रहता है, इस मेन बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, और मान लो यहां पर एक और बर्ड बन गया लाइक, ठीक है, और यहां पर एक बर्ड बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, साइकॉन्स के बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिलकर के एक, हम ये कह सकते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, राइट।
तो आपस में जुड़ करके क्या बनाया जा रहा है, एक कॉलोनी बनाया जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं साइकॉन कॉलोनी। तो साइकॉन की कॉलोनी का भी क्या कर सकते हैं ये लोग, निर्माण कर सकते हैं। या क्या होगा बेटा कि प्रत्येक बर्ड अलग होकर के एक नए साइकॉन के रूप में डेवलप हो जाती है। चलिए इतना समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो साइकॉन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड हेडिंग है, लिखें इसमें फटाफट लिखिए। सभी को सुनाई पड़ रहा बेटा, बोले फटाफट, लिख रहे हो सभी लोग कि नहीं लिख रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप तुरंत हमको बोल दीजिएगा कि सर यहां पर समझ में नहीं आया, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा, ठीक है? और नहीं तो मैं आप लोगों के लिए कूपन कोड क्रिएट करने वाला हूं, जाकर के परचेस कर लीजिएगा। ये सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलने वाली हैं, क्योंकि ये अलग से मैंने एक कैमरा लगा के रखा हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर रहा है। ये लेक्चर हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हो रहा है। आपको भले ही अच्छी क्वालिटी ना मिल पा रही हो, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत क्रॉप हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आजकल नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, राइट? तो वो खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। चलिए हेडिंग डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें लिखें सभी लोग, लिखो साइकॉन एक मोनोइसियस स्पॉन्जेस। ओहो, इसका कहने का मतलब क्या होता है? साइकॉन एक मोनोइसियस, MONOECIOUS, मोनोइसियस स्पॉन्जेस। मोनोइसियस कहने का मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म पर बने, ठीक है, यानी कि स्पर्म और एग एक ही बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाए, उसको, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म, राइट? तो क्या लिखा? साइकॉन एक मोनोइसियस स्पॉन्जेस होता है, अतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल गैमीट एक ही साइकॉन में, मेल एंड फीमेल गैमीट एक ही साइकॉन में प्रोड्यूस होते हैं। अभी मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं? एग, ठीक है? तो मेल और फीमेल गैमीट क्या हो रहे हैं? एक ही साइकॉन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं या निर्मित हो रहे हैं, इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम दिए हैं? मोनोइसियस स्पॉन्जेस या मोनोइसियस ऑर्गन। चलिए ऑर्गेनिज्म नई लाइन से लिखिए बेटा। मैक्सिमम साइकॉन स्पीसीज में, यानी कि अधिकतर साइकॉन की स्पीसीज के, ऐसे लिखिए, अधिकतर साइकॉन स्पीसीज के प्रोटोजिनस होने के कारण, प्रोटोजिनस होने के कारण इनमें मेल गैमीट की कंपैरिजन में फीमेल गैमीट पहले डेवलप होता है, पहले विकसित होता है, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग प्रोटोजीनस बोलो या प्रोटोगाइनस बोलो, प्रोटोगाइनस। गाइनस टर्म कहां से लिया गया? गाइनोशियम से। तो प्रोटोजीनस या प्रोटोगाइनस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेल वाला जो गैमीट है ये पहले डेवलप नहीं होता, बल्कि इसके कंपैरिजन में डेवलप कौन होता है? फीमेल गैमीट डेवलप होता है। यानी एग बन जाएगा, एग बनने के बाद में एग क्या हो जाएगा? बॉडी के बाहर
रिलीज कर दिया जाएगा या बॉडी के अंदर ही इसको रखा जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन यहां पर अप्लाई है। बॉडी के बाहर भी छोड़ा जा सकता है, बॉडी के अंदर भी क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म में रखा जा सकता है जो इसके अंतर्गत रखे गए ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अब क्या है कि जब मेल गैमीट मैच्योर होगा, बनेगा, तब इसको क्या करेगा, फ्यूज करेगा आकर के, या तो वाटर के अंदर फ्यूज करेगा या बॉडी के अंदर आकर के फ्यूज करेगा। चलिए, तो क्या लिखा, मैक्सिमम साइकॉन्स स्पीसीज में प्रोटोगाइनस होने के कारण इनमें मेल गैमीट की कंपैरिजन में फीमेल गैमीट पहले डेवलप होते हैं। नए लाइन से लिखिए, साइकॉन में कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। साइकॉन में कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसकी बॉडी में पाई जाने वाली मीजेनकाइम लेयर, कौन सी लेयर, मीजेनकाइम लेयर, MESENCHYME, मीजेनकाइम लेयर के भीतर, यानी कि जो मीजेनकाइम लेयर है उसके अंदर या भीतर जर्म सेल, GERM, जर्म सेल के भीतर जर्म सेल गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, युग्मक का निर्माण करती हैं। ये जो जर्म सेल हैं ये क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगी बेटा। जर्म सेल गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। यह जर्म सेल मेल गैमीट, यह जर्म सेल मेल गैमीट ब्रैकेट में स्पर्म, यह जर्म सेल मेल गैमीट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्पर्म, SPERM, स्पर्म, तथा फीमेल गैमीट ब्रैकेट में एग, मेल गैमीट तथा फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। नलाई से लिख लो फटाफट, जर्म सेल में गैमीट का फॉर्मेशन दो भिन्न प्रकार की विधि द्वारा होता है, टू डिफरेंट टाइप मेथड, दो भिन्न प्रकार की विधि द्वारा होता है, जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ऊजिनेसिस। सर क्या है ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजिनेसिस, तो समझिए, जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ऊजिनेसिस कहते हैं, जिसे करिएगा, ये जो विधि है इस विधि को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजिनेसिस कहते हैं। तो देखिए, स्पर्मेटो कहने का मतलब क्या हुआ है, स्पर्म, यहां पर क्या हो गया, स्पर्म हो गया, स्पर्मेटो दैट मींस स्पर्म्स का यहां पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, स्पर्म। और जिनेसिस टर्म कहने का मतलब होता है जनरेशन, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, स्पर्म्स का जनरेशन हो रहा है। ऐसा मेथड जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis कहने का मतलब देखो यहाँ पर डबल ओ लिखा हुआ है, डबल ओ मतलब डबल अंडा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं एग। ऊ मतलब हो गया एग, जेनेसिस कहने का मतलब हो गया जनरेशन, दैट मींस ऐसी विधि जिसमें एग का जनरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, oogenesis कहते हैं। तो यहां पर जो जर्म सेल है, इस जर्म सेल्स के अंदर दो विधि हो रही है, एक विधि हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी विधि हो रही है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, oogenesis में क्या हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस, हेडिंग डालिए स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होना, राइट। तो स्पर्म और जेनेसिस मतलब जनरेशन, स्पर्म का यहां पर क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, दैट मींस स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी। तो उसमें लिख लो, वह जर्म सेल जो स्पर्म के रूप में, वह जर्म सेल जो स्पर्म के रूप में मेल गैमीट को, स्पर्म के रूप में मेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, मेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, उन्हें स्पर्म मदर सेल, उन्हें मात्र कोशिका, दैट मीन शुक्राणु मात्र कोशिका, स्पर्म मदर सेल, शुक्राणु मात्र कोशिका कहते हैं, स्पर्म मदर सेल कहते हैं। यानी कि ये जो सेल है ये क्या कर रही है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करा रही है, जिस कारण ये जो सेल बोली जाएगी क्या कहलाएगी, मदर सेल कहलाएगी। किसकी मदर सेल कहलाएगी, स्पर्म की कहलाएगी। तो स्पर्म्स को फॉर्म करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, स्पर्म मदर सेल कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। ध्यान से लिखो, यह यूनिन्यूक्लिएट कोशिकाएं होती हैं। यूनिन्यूक्लिएट बोले तो एक केंद्रकीय, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक केंद्रकीय, यह यूनिन्यूक्लिएट कोशिकाएं होती हैं जो डिवाइड करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, जो डिवाइड करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। नए लाइन से लिखिए बेटा, साइकॉन का स्पर्म यूनिसेलुलर, UNICELLULAR, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब कोशिका, एक कोशिकीय, यानी कि जो साइकॉन का स्पर्म होगा वो कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, कॉमा यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट बोले तो यूनि मतलब एक, न्यूक्लिएट मतलब केंद्रक, दैट मींस एक केंद्रकीय। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, कॉमा यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, जिसमें एक स्फेरिकल मतलब गोलाकार, जिसमें एक गोलाकार स्फेरिकल हेड, जिसमें एक गोलाकार स्फेरिकल हेड तथा एक लॉन्ग टेल, तथा एक लॉन्ग मतलब लंबी, टेल मतलब पूंछ, एक लंबी पूंछ, एक लॉन्ग टेल पाई जाती है।
एक लॉन्ग टेल पाई जाती है। तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, स्पर्म मदर सेल पाई जा रही है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होगा, स्पर्म बनेगा, और जो स्पर्म होगा वो कैसा होगा, साइकॉन का यूनिसेलुलर होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, और ये स्फेरिकल होगा इसका हेड, और इसमें एक लॉन्ग टेल पाई जाती है। बस बात खत्म। बाकी आप लोगों को पता है स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है, फॉलिकल्स बनते हैं, है ना, वहां पर सेल डिवाइड करती है, फिर मैचुरेशन ऑफ क्या होता है, स्पर्म होता है। ये इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग आप लोगों ने देखा होगा वहां पर, ठीक है। तो ज्यादा इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है यहाँ पर बीएससी में, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्म्स का फॉर्मेशन देख लिया। किसका फॉर्मेशन देख लिया, स्पर्म्स का फॉर्मेशन देख लिया। अब इसके बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, इसके बाद में होगा एग का फॉर्मेशन। हालांकि हमको पता है कि साइकॉन जो है ये एक प्रोटोगाइनस ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोगाइनस कहने का मतलब स्पर्म्स बाद में प्रोड्यूस होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, दैट मींस एग पहले बनता है, स्पर्म बाद में बनता है, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या बनेंगे, एग बनेंगे, उसके बाद में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। पहले एग बनेगा, बाद में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, राइट। तो यहां पर हम लोग अब देखेंगे oogenesis। स्पर्म्स बन चुके हैं, यानी कि हालांकि पहली प्रक्रिया मैंने यहां पर लिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए oogenesis। oogenesis इसको हिंदी में कहते हैं बेटा अंड जनन। अंड जनन यानी अंडा का यहां पर क्या होगा, निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। तो थ्योरी लिखिए फटाफट। साइकॉन में एग के फॉर्मेशन में, साइकॉन में एग के फॉर्मेशन में या एग के फॉर्म में, ऐसे लिखिएगा, साइकॉन में एग के फॉर्म में, रूप में फीमेल गैमीट निर्मित करने वाली, दैट मीन्स प्रोड्यूस करने वाली जर्म सेल, प्रोड्यूस करने वाली जर्म सेल नॉर्मली एग मदर सेल कहलाती है। एग मदर सेल। अभी हम लोगों ने देखा ना भाई, स्पर्म्स को जो प्रोड्यूस करती है सेल, उसको स्पर्म मदर सेल कहते हैं। अब यहां पर एग का जो फॉर्मेशन करेगी कोशिका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग मदर सेल कहेंगे, ठीक है। एग मदर सेल होती है या कहलाती है। यह सेल ग्रोथ करके, मतलब वृद्धि करके, यह सेल ग्रोथ करके फीमेल गैमीट के फॉर्म में या फीमेल गैमीट के रूप में, फीमेल गैमीट के फॉर्म में कार्य करती है, वर्क करती है, जिसे एग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, एग कहते हैं। चलिए, जिसे एग कहते हैं, जल्दी से लिख लो। यह एग सेल यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर कॉमा यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर कॉमा यूनिन्यूक्लिएट संरचना होती है। दैट मीन्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हम कहेंगे, यहां पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जो हमेशा दूसरे साइकॉन से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म, जो हमेशा दूसरे साइकॉन से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स के द्वारा
फर्टिलाइज होती है, निषेचित होती है। तो आप याद रखिएगा जो एग है वो हमेशा किसी दूसरे साइकॉन के स्पर्म्स के द्वारा क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, राइट। और यहां पर स्पर्म्स मैंने बताया बाद में प्रोड्यूस होते हैं, एग पहले प्रोड्यूस होते हैं। जब एग प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये एग क्या हो जाते हैं, इसकी बॉडी में ही एकत्रित हो जाते हैं या बॉडी के बाहर स्प्रेड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब वहीं मान लो दूसरा साइकॉन कहीं बैठा हुआ है, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, ठीक है। अब वहां पर स्पर्म्स बन चुके हैं, वो स्पर्म्स क्या करेंगे, इन एग्स को फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। अभी क्या है कि जिस साइकॉन से वो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं, मान लो जिस साइकॉन से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने एग को फर्टिलाइज नहीं करता, मतलब अपने साइकॉन जहां पर एक बॉडी के अंदर जो स्पर्म और एग प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए वो बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए गए। वो अपने एग को क्या है, जहां पर एग भी बना है उसी की बॉडी में, ठीक है, जहां स्पर्म बना, जहां एग बना, उस एग को ये फर्टिलाइज नहीं करता बल्कि दूसरे साइकॉन के एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब मान लो जिसके साइकॉन के एग को फर्टिलाइज किया है इसने, उसका स्पर्म्स क्या कर सकता है, इसको फर्टिलाइज कर सकता है, या किसी दूसरे साइकॉन को फर्टिलाइज कर सकता है, साइकॉन के एग को फर्टिलाइज कर सकता है, राइट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहां पर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब ये होता है किसी दूसरे गैमीट के द्वारा, ठीक है, मतलब एक स्पर्म जो है किसी दूसरे गैमीट को क्या करे, फ्यूज करे, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अपने ही गैमीट को फ्यूज ना करे, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। चलिए अब इसके बाद में देखिए बेटा, हमें मालूम है कि स्पर्म्स का भी फॉर्मेशन हो चुका है और एग का भी फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये स्पर्म और एग दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब ये फ्यूज जो हो रहा है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट मींस निषेचन। तो अगली हेडिंग हमारी बेटा पड़ेगी फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डाल दीजिए निषेचन। बोलिए बेटा, किसी को कुछ कहना है क्या? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डालिए और लिखिए। इसमें मैं थ्योरी बोल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए फटाफट। साइकॉन में इंटरनल, बॉडी के अंदर साइकॉन में इंटरनल या क्रॉस, साइकॉन में इंटरनल या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ बोलिए। हेडिंग के बाद लिखिए साइकॉन में इंटरनल मतलब आंतरिक या क्रॉस फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। इस प्रक्रिया में या मेथड में एक साइकॉन के स्पर्म वाटर की सहायता से, फटाफट लिखते चलिए, एक साइकॉन के स्पर्म वाटर की सहायता से दूसरे साइकॉन में, वाटर की सहायता से दूसरे साइकॉन में इंटर करते हैं तथा इनमें, यानी जिस दूसरे साइकॉन में इंटर किए उनके अंदर, तथा इनमें प्रेजेंट एग के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, तथा इनमें प्रेजेंट एग के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, ठीक है। एग के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। ध्यान से लिखिए बेटा,
अन्य स्पॉन्जेस के सिमिलर, यानी कि जो अन्य स्पॉन्जेस हैं उनके समान, अन्य स्पॉन्जेस के सिमिलर साइकॉन में भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया, साइकॉन में भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कॉम्प्लेक्स टाइप, मतलब जटिल प्रकार की होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। सामान्यतः एक साइकॉन के मेल स्पर्म, सामान्यतः एक साइकॉन के मेल स्पर्म दूसरे साइकॉन के बॉडी में, दूसरे साइकॉन की बॉडी में ऑस्टिया, आपको पता है इसकी बॉडी में दो पोर होते हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम, है ना। तो किसके द्वारा ये एंटर करेगा स्पर्म? ऑस्टिया के द्वारा करेगा, क्योंकि वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर क्या होता है, जाता है, और ऑस्कुलम के थ्रू क्या होता है, बॉडी के बाहर निकलता है। तो हमने क्या लिखा, सामान्यतः एक साइकॉन के मेल स्पर्म दूसरे साइकॉन के बॉडी में ऑस्टिया के द्वारा इंटर करते हैं, ऑस्टिया के द्वारा इंटर करते हैं, जो कि बॉडी सेल में, यानी कि जो उसकी बॉडी कोशिकाएं हैं उसके अंदर, जो कि बॉडी के अंदर, ऐसे लिखिए, जो कि बॉडी के अंदर कॉलर सेल, मैंने बताया था ना कॉलर सेल्स पाई जाती मेसेंकाइम लेयर्स में, जो कि बॉडी के अंदर कॉलर सेल के पास पहुंचते हैं। यानी कि जो स्पर्म है बॉडी के अंदर एंटर करके कहां पहुंचते हैं, कॉलर सेल के पास पहुंचते हैं। कहां पहुंचते बेटा, कॉलर सेल के पास पहुंचते हैं, जहां एग अरेंज रहते हैं या स्थित रहते हैं। यानी कि कॉलर सेल के पास में क्या पाए जा रहे हैं, एग्स पाए जा रहे हैं बहुत सारे, वहां पर जो एग बन चुके हैं वो वहां पर क्या है, अरेंज है, और वहीं पर ये स्पर्म्स क्या होंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, जहां एग अरेंज रहते हैं। आगे लिखे, कॉलर सेल के पास पहुंचने के बाद, कॉलर सेल के पास पहुंचने के बाद स्पर्म की टेल यानी कि जो पूंछ है नष्ट हो जाती है, स्पर्म की टेल नष्ट हो जाती है, तथा हेड स्फेरिकल हो जाता है। यानी कि हेड जो है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, तथा हेड स्फेरिकल हो जाता है, जिसके चारों ओर एक कैप्सूल, संपुट इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके चारों ओर एक कैप्सूल प्रोड्यूस हो जाता है। कितना लिख गया बेटा, इतना लिख गया, कोई डाउट बताइए बेटा, इतना लिख गया, छूटा तो नहीं? हाँ ठीक है, ओके। नई लाइन से लिखे हैं, एक स्पेशल कॉलर सेल अपने कॉलर एंड फ्लैजला को, एक स्पेशल कॉलर सेल अपने कॉलर रीजन एंड फ्लैजला को नष्ट करके
दो विशेष प्रकार की, दो स्पेशल टाइप की कोशिका में चेंज हो जाता है, कोशिका में चेंज हो जाता है, जिन्हें नर्स सेल, नर्स कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे, ऐसी सेल जो देखभाल करे। भाई आप जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर नर्स क्या करती हैं, मरीजों का ध्यान रखती हैं। डॉक्टर आता है राउंड पे, देख के चला जाता है, फिर वो नर्स को समझा के जाता है कि आपको इतने इतने टाइम पे क्या करना है, डोज लगाना है। तो बाकी काम किसका हो गया, नर्स का हो गया। तो जो नर्स सेल है ये क्या करती है, ये एग सेल को, यानी कि जो जाइगोट बनेगा, हम ये कह सकते हैं जो जाइगोट बनेगा उसका ये क्या करेगी, ख्याल रखेगी, ऐसा समझ लीजिए। तो एक सेल क्या बनी, जो कॉलर सेल है वो डिवाइड करके क्या बना देगी, एक बना देगी नर्स सेल, तथा कैरियर सेल, जिन्हें क्रमशः नर्स सेल तथा कैरियर सेल क्या कहेंगे, कैरियर सेल कहते हैं, जिन्हें क्रमशः नर्स सेल तथा कैरियर सेल कहते हैं। कैरियर कहने का मतलब ही हो गया कि किसी चीज को कैरी कर रही है ना। अभी आगे हम लोग देखते हैं क्या इसका मेन फंक्शन है। तो नई लाइन से लिखो, क्या लिखा, नर्स सेल एंड कैरियर सेल कहते हैं जहां स्पर्म कैरियर सेल के अंदर, जहां स्पर्म कैरियर सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, कैरियर सेल के अंदर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। लाइन से लिखिए, नर्स सेल किसी एग के कंट्रोल में आने पर, यानी कि अंडे के कंट्रोल में आने पर, नर्स सेल किसी एग के कंट्रोल में, या कांटेक्ट लिखिएगा, एग सेल किसी नर्स सेल किसी एग के कांटेक्ट में आने पर, नर्स सेल किसी एग के कांटेक्ट में आने पर इसके अंदर इंटर कर जाती है। मतलब एग सेल के अंदर ये नर्स सेल क्या करेगी, इंटर कर जाएगी, ठीक है, इसके अंदर इंटर कर जाती है तथा इसमें प्रेजेंट स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करके मतलब निषेचित हो करके, निषेचन करके, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है। किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है। जाइगोट के लगातार डिवीजन द्वारा, यानी कि जाइगोट जो है वो लगातार क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। जाइगोट के लगातार डिवीजन द्वारा एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट के लगातार डिवीजन द्वारा एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए बेटा, यहां पर जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो के अंदर कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, और वो जो चेंजेस है उसको हम लोग पढ़ेंगे कल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो चेंजेस है एम्ब्रियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है इसके ऊपर एग्जाम में, इसीलिए इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हेडिंग कल के लिए डाल दीजिए बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन साइकॉन।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन साइकॉन, साइकॉन के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनी, एम्ब्रायोजेनी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनी भी कहते हैं। चलिए, तो ये प्रोसेस हम लोग बेटा पढ़ेंगे कब, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका यही टाइम 11 बजे।